देखिए वो मंडल अध्यक्ष हैं और वो पटवारी और सचिवों का स्थानांतरण करवाते हैं। पटवारी और सचिवों का स्थानांतरण कौन नहीं करवाता है? देखिए यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी कार्यों में दखल करती है। एक सेकंड, हमारे सवालों को पहले आप जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि कौन नहीं करवाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी सरकारी काम में दखल देती है। घोषणा और आप ही कह रहे हैं कि वो स्थानांतरण करवा रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला। अभी आपने बोला है, मैंने ये बोला, मत बोलिए आप। मैंने ये बोला, वायरल हो जाएगा। नहीं ठीक है ना। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के मंडल सोनबरसा में काफ़ी तनातनी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो कार्यकारिणी की विगत महीने घोषित हुई थी कार्यकारिणी, वहाँ पर सदस्यों में काफ़ी रोष देखने को मिला है। अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सोनबरसा गिरीश द्विवेदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपना त्यागपत्र सौंपते हुए अपनी मंशा जाहिर की थी कि हम पार्टी के कार्यों को नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने दूसरे कार्यों में सक्षम हैं, इसलिए हम इस पदभार से मुक्त हैं और हमारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाए। मंडल अध्यक्ष सोनबरसा जयशंकर द्विवेदी के नाम उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा था, परंतु अब उस राजनीति में भूचाल आ गया है। उनके इस त्यागपत्र ने पूरे मंडल सोनबरसा में एक नई क्रांति फूंक दी है। हर व्यक्ति, हर भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष भी देखा जा रहा है और खुशियाँ भी देखी जा रही हैं। तो हमारे साथ एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं अंसुजिया प्रसाद शुक्ला जी, और हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भाजपा मंडल अध्यक्ष सोनबरसा ने क्यों इस्तीफा दिया, उनको इसके बारे में कितनी जानकारी है, इस समय पर सोनबरसा मंडल में कितनी राजनीति में उठा पटक चल रही है, सारी चीज़ों का जानने का प्रयास करेंगे। अंसुजिया शुक्ला जी, आपका प्रथम न्याय न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रथम न्याय न्यूज़ का देना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि भाजपा मंडल उपाध्यक्ष गिरीश द्विवेदी ने अपना त्यागपत्र सोशल मीडिया के माध्यम से सौंप दिया है। जी। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? देखिए, जहाँ तक हमको जानकारी है इस विषय में, तो हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उनका व्यापार है होटल का। तो उन्हें बोला कि मैं भाजपा में कार्य नहीं कर पा रहा हूँ इस समय, इस वजह से मैं अपने पदभार से मुक्त हो गया हूँ। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जमीनी लेवल के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही संघर्षशील कार्यकर्ता हैं। उन्होंने भाजपा को नहीं छोड़ा है, पद से इस्तीफा दिया है। भाजपा उनके लिए, उन्होंने जो अपना त्यागपत्र सोशल मीडिया के माध्यम से सौंपा है, निश्चित तौर पर यह पढ़ा भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है कि जिस तरह से उन्होंने मंडल अध्यक्ष सोनबरसा जयशंकर द्विवेदी के खिलाफ खुलकर अपना विरोध जाहिर किया है, तो आखिर अंदर की ये बातें क्या थी, क्यों उनको ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, विरोध की बात जो हमने भी उसमें पढ़ा है कि पटवारी और सचिव का तबादला वाला, इसमें हम लोग सभी कार्यकर्ता माननीय सांसद महोदय से बात कर रहे हैं कि इस विषय का आप संज्ञान में अपने लें और जांच का विषय बनाया। अगर इसमें सही पाया जाता है तो अगर कोई भी कार्यकर्ता इस तरह से कदम उठाता है तो उसके ऊपर पूर्णतः कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे मंडल उपाध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री, कोई भी व्यक्ति हो। देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी किसी की बाप की पार्टी नहीं है कि अगर हम पार्टी में आ गए, हम दायित्व में आ गए हैं, कि हम पद पर आ गए हैं, तो ये मैं कार्यकर्ताओं का और गरीब वर्गों का शोषण करूँगा, तो ये पूर्णतः गलत है। ये एक संगठन है, एक विचारधारा है। अगर वो गलत पाए जाते हैं, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं दे रहा हूँ, अगर वो उन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ऐसी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया में, अगर गलत पाए जाते हैं तो इसमें पूर्णतः कार्रवाई होगी और संगठन कार्रवाई करेगा, पूर्णतः विश्वास है। नहीं, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, बहुत ही बड़े आरोप लगाए हैं, खासकर स्थानांतरण को लेकर के। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि चूँकि उन्होंने ये कहा कि वह मनमानी चल रही है और मेरी नहीं चल रही है, चूँकि कोई भी चीज़ होती है, हालांकि मैं उनसे रूबरू तो नहीं हो पाया, लेकिन दूरभाष पर मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मंडल उपाध्यक्ष का जो एक दायित्व होता है, उस दायित्व को मुझे निर्वहन नहीं करने दिया गया। मंडल अध्यक्ष की लगातार मनमानी जारी रही, काफ़ी समय तक हमने देखा, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो आखिर इसमें हकीकत कितनी है? हकीकत, त्यागपत्र उन्होंने पद से दिया है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और रही बात ये जो तबादले की बात है, इसमें पूर्णतः जानकारी हमको भी नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने भी पढ़ा है और इस विषय में सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर संगठन
इसका जांच करेगा। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उसमें पूर्णतः कार्रवाई होगी। अगर जो भी दोषी पाया जाता है, व्यक्ति विशेष में बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई पूर्णतः होगी। भारतीय जनता पार्टी में क्या इस तरह की जो क्रियाकलाप मंडल अध्यक्ष के ऊपर आरोप लग रहे हैं? नहीं, इसमें मंडल अध्यक्ष के ऊपर आरोप नहीं लग रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है। नहीं, उन्होंने आरोप आपने न पढ़ा होगा। मैंने पढ़ा है। उसमें क्या लिखा था? उसमें उन्होंने सीधे लिखा है कि मंडल अध्यक्ष की लगातार मनमानी जारी है और वो स्थानांतरण पटवारी और सचिव का कराए हैं अपने मंसारू। मेरी बात मानिएगा आप, कोई पटवारी और सचिव आपसे बताया कि इस तरह से बात हुई है? मंडल उपाध्यक्ष का सोशल मीडिया में इस तरह से अपनी खींच जाहिर करना क्या अभी किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं? पूछने की आवश्यकता नहीं है, पर उसमें क्या हकीकत है वो जांच का विषय है। अभी एक सोशल मीडिया में एक पत्र कहा जाए या कार्यकारिणी की जो गठन हुई थी, जी, वो अभी वायरल हो रहा है काफ़ी तेज़ी के साथ। उसमें ये हो रहा है कि उसमें आप लोगों का भी नाम है, लेकिन वहाँ पर मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भाजयुमो का जो अध्यक्ष है उनका हस्ताक्षर तो है, लेकिन जिला अध्यक्ष और भाजयुमो जिला अध्यक्ष का उसमें हस्ताक्षर नहीं है, न तो क्रमांक। मैं इस विषय में आपसे पूर्णतः जानकारी दे दूं। हमारे सीधी सिंगरौली के लोकप्रिय सांसद के नेतृत्व में हम लोग का घोषणा हुआ है और बाकी संगठन जानकारी नहीं है, वो एक अलग बात है। अलग बात, जानकारी आप लोगों को नहीं दी गई? नहीं, जानकारी हम लोग को दी गई थी, लेकिन औपचारिक घोषणा नहीं हुई। औपचारिक घोषणा भी हुई थी। माननीय कार्य समिति की हमारे लोग की बैठक थी, सांसद जी मौजूद थी, कार्य समिति के जितने भी पदाधिकारी थे सबके सामने घोषणा की गई हुई है इसमें। और ये अगर इस तरह से आपके पास वायरल सूची मिल रही है तो मैं तो नहीं बता सकता। देखिए, आप लोगों में काफी रोष देखने को मिला है इस विषय को लेकर। हम लोग पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं और मंडल अध्यक्ष के द्वारा इस तरह से खेल कर दिया जाता है। नहीं, हम लोग ने कभी मंडल अध्यक्ष के ऊपर दोषारोपण नहीं लगाया है, और न प्रत्यक्ष रूप से लगाकर परोक्ष रूप से। नहीं, किसी रूप से नहीं लगाते हैं। देखिए, वो मंडल अध्यक्ष हैं और वो पटवारी और सचिवों का स्थानांतरण करवाते हैं। पटवारी और सचिवों का स्थानांतरण कौन नहीं करवाता है? देखिए, अगर आप पार्टी में होते, चाहे यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी कार्यों में दखल करती है? एक सेकंड, हमारे सवालों को पहले आप जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि कौन नहीं करवाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी सरकारी काम में दखल देती है। भारतीय जनता पार्टी खुद एक सरकार है, ठीक ना। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र में सरकार उसकी है, यानी जो भाजपाइयों के नहीं सुनेंगे वो उनके स्थानांतरण करवा देंगे। नहीं, भाजपाइयों के कौन नहीं सुन रहा है भाई? उनकी सरकार है, सब कोई उनके सुनता है। पटवारी भी सुन रहा है, तहसीलदार भी सुन रहा है, एसडीएम भी सुन रहा है, सब कोई सुन रहे हैं हमारी। नहीं, यहाँ पर सुनने की बात नहीं है। यहाँ पर मतलब प्रशासनिक अमला स्थानांतरण करके भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा का कार्यकर्ता कोई नहीं करवा रहा है, ये प्रशासनिक अमला भी करवाता है। जब कभी आप किसी का स्थानांतरण हो भाई साहब, तो आप उसको देख लीजिएगा सूची। अगर तहसीलदार का स्थानांतरण होता है तो उसमें कलेक्टर का अनुमोदन होता है, वो भाजपा का किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता। नहीं, आपने भी ये कहा कि कौन नहीं करवाता है, तो वो पहले हमारा सरकार करवाती है। ठीक है, सरकार करवाती है, लेकिन सरकार यहाँ पर क्या भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा, तो क्या मंडल अध्यक्ष, आपने कहा कौन नहीं करवाता है, यानी मंडल अध्यक्ष करवाते हैं, तो मंडल अध्यक्ष की भूमिका क्या स्थानांतरण करवाने के लिए है? मंडल अध्यक्ष की भूमिका जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको एकत्रित करना है और उनको लेकर चलना है, उनको लेकर चलना है। लेकिन वो तो कुछ और कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आप लोगों की सूची वायरल हो रही है, सूची वायरल हो रही है, तो घोषणा नहीं हुई है, घोषणा, और आप ही कह रहे हैं कि वो स्थानांतरण करवा रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला। अभी आपने बोला है, मैंने ये बोला है, वायरल हो जाएगा। नहीं, ठीक है ना, मैंने ये बोला है कि स्थानांतरण कौन नहीं करवाता। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहाँ की सरकार करवाती है। मंडल अध्यक्ष कौन उससे ज्यादा परे है? नहीं, मंडल अध्यक्ष कोई सरकार नहीं है, वो एक संगठन के कार्यकर्ता है। संगठन में वो मंडल अध्यक्ष है, शासन में नहीं है, वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो कुछ भी नहीं करवा सकते। उनका एक मूलभूत कार्यकर्ता के रूप में उनका पदस्थ है, बाकी उनके दायित्व में और दायरे में कुछ भी नहीं आता है। करवा तो लिया नहीं करवा वो कैसे करवा सकते भाई? कैसे करवाएंगे वो? हैशटैग मंडल उपाध्यक्ष गिरीश द्विवेदी सोशल मीडिया सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है उसका जांच का विषय है, वो जांच चल रही है। ये जो इतना बड़ा बवंडर धुआं उठता है, क्या बिना आग के उठता है? नहीं, बिना आग के नहीं उठता, उसमें कहीं ना कहीं आग लगी होती तभी उठता है। वो जांच का विषय है। देखिए, जांच का विषय मैंने आपसे बता दिया, वो जांच चल रही है। हमारा संगठन उस पर कार्य कर रहा है। अगर दोषी पाया जाता है, कोई भी व्यक्ति अगर भाजपा का दोषी पाया जाता है तो उसमें पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी और ये आंख मिचौली का काम नहीं चलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति दोषी इसमें पाया जाता है उसमें पूर्णतः कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने ही मंडल अध्यक्ष की सच्चाई से जांच क्यों करेगी? अरे यार, मैंने आपसे बोला भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक विचारधारा है। यहाँ वंशवाद और जातिवाद नहीं चलता है, यहाँ सभी वर्ग सभी समुदायों के लेके चलते हैं और इसमें पूर्णतः हमें विश्वास है कि हमारी पार्टी सही और निष्पक्ष जांच करेगी। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
अपने मंडल सोनबरसा का पक्ष रखा और जिस तरह से अभी कार्यकारिणी की एक सूची वायरल हो रही है और मंडल उपाध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर के बड़ी ही बेबाकी के साथ इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया है। कैमरामैन मोहित द्विवेदी के साथ मैं अमर द्विवेदी, प्रथम न्याय न्यूज।